हमारे हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग से भी ज्यादा शक्तिपीठ हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती ये त्रिदेवी की पत्नियां हैं। आज हम माता के बारे में बात करेंगे। आखिर अम्बा, जगदम्बा, सर्वेश्वरी आदि के बारे में क्या रहस्य है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और यह जानना भी जरूरी है क्योंकि माता रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाले ही सच्चा भक्त होते हैं। माता रानी है कौन? प्रथम है अंबिका। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्मा ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की। मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा। वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव हैं। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयांग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है, जिसे शक्ति अंबिका भी कही गई है। उनको प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करते हैं। यह काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है। यह शक्ति इसे जगदम्बा भी कहते हैं। द्वितीय देवी दुर्गा हिरण्याक्ष के वंश से उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य था। का नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर से सभी देव त्रस्त हो गए थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भाग कर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सारी कथा बताई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही। तत्क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमासुर सहित उनकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से यह देवी दुर्गा कहलाने लगी। तृतीय माता सती। भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहते हैं। उन्हीं शंकर ने सर्वप्रथम दक्ष की पुत्री दक्षायनी से विवाह किया था। इन दक्षायनी को ही सती कहा जाता है। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली थी। माता सती की देह को लेकर भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। चौथे में है माता पार्वती। माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी, जो पूर्व जन्म में सती थी। देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरावाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूप माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं है। इन्हीं माता पार्वती के दो पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं, एक श्री गणेश और दूसरे कार्तिकेय। पांचवा कैटव। पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और कैटव नाम के दो भाई हिरण्याक्ष की ओर थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उमा ने कैटव को मारा था, जिससे वे कैटभा कहलाई। दुर्गा सप्तशती के अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने अपने योग बल से दोनों का वध किया था। 6. माँ काली। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ काली हैं
उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। काली माता ने ही असुर रक्त बीज का वध किया था। उन्हें 10 महाविद्याओं में से प्रमुख माना जाता है। माँ काली भी देवी अम्बा की पुत्री थी। 7 महिषासुर मर्दनी। नवदुर्गा में एक कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। उसका वध करने के बाद माता महिषासुर मर्दनी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवता उससे युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाए, भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकाश निकलकर एक परम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। तुलजा भवानी और चामुंडा माता। देश भर में कई जगह पर माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता की पूजा का प्रचलन है। खासकर यह महाराष्ट्र में अधिक है। दरअसल माता अंबिका ही चंड और मुंड नामक असुरों का वध करने के कारण चामुंडा कहलाई। तुलजा भवानी माता को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी अम्बा हैं, कुछ को सती या पार्वती हैं, तो कुछ राजा दक्ष की अन्य पुत्री। हालांकि सभी को माता काली से जोड़कर देखा जाता है।